बाखबर कर देना। तो जब खबर ही देना मकसद होता है तो इस आयत के शुरू में खबर देकर आगे बढ़ जाता कि कसम क्यों उठाया जा रहा है। पहले कसम है, बाद में बात है। कसम कुरान खुद, जिसकी हम खुद कसम खाते हैं, वो खुद कसम उठा रहा है। कसम जमाने की खबर आप आगे है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, पहले कसम है। मिजाज समझिए, एक बात जान लीजिए, कसम जो है याद रखिएगा, उसी की उठाई जाती है, उसी की खाई जाती है, उसी को कसम में शामिल किया जाता है, उसी को कसम में याद किया जाता है जो खुद मोतबर हो, मुकद्दस हो, मुतबर्रक हो, अजीम हो, बाबरकत हो, अजमत वाला हो, अजीम मर्तबत हो। छोटे मोटे की कसम नहीं खाई जाती। हम भी तो जब कसम खाते हैं तो अपने से बड़े खाते हैं कि छोटे की। कसम जब हम किसी को उठाते हैं, माँ की, बाप की, पीर मुर्शिद की, मौला अली, रसूल आजम, पता जितना जिसको जो याद है खाता है। खाता कि नहीं खाता? कहीं दुनिया में सुना कोई कसम खा रहा कुत्ता की, बिल्ली की, गधा की? तो छोटा होता है, इसकी थोड़ी कसम खाई जाती। कसम उसी की जो कसम के लायक है। कसम उसी को, कसम में उसी को शामिल किया जाता है जो कसम के लायक हो, खुद भी मुकद्दस हो ताकि अहमियत हो। और एक और बात, कसम का मिजाज, कसम के खाने के बाद या कसम को याद करने के बाद, कसम को शामिल करने के बाद जब कोई बात कही जाती है तो बात भी दमदार होती है, वजनदार होती है। जैसे मैं अपने आप को लेकर कहता हूँ, अपने आप को मैं प्रजा साहब से बोलता कि मैं इंशाल्लाह आज के जलसे के लिए आऊंगा, बोल दिया तो आने का तो बोल दिया, मगर लोचा 50-50 अगर मगर हो सकता है, किंतु परंतु हो सकता है। ये भी सोचेंगे हजरत ने कहा तो है, लो एक बार फोन कर ले, पता नहीं आ रहा है कि नहीं, टिकट बना कि नहीं, टिकट निकाले कि नहीं निकाले, कमेटी वालों ने टिकट बनवाया कि नहीं बनवाया, नहीं बनाया तो पैसा भेज दिया, टिकट निकला नहीं निकला, दुनिया भर ख्याल आता है। क्यों? सिर्फ मैंने ऐसे ही रवानी बोल दिया कि मैं आऊंगा, तो उसमें वजन कम लग रहा है। लेकिन अगर यही बात मैं कसम से बोलूं कि कैफ साहब खुदा की इज्जत की कसम आज के दिन मैं यहाँ आऊंगा, अब टेंशन फ्री कि हजरत ने कसम खा ली, बात वजनदार हो गई, बात दमदार हो गई। ऐसे ही अल्लाह ने पहले कसम, उसके बाद आगे की बात, इसका मतलब आगे की जो बात है बड़ी वजनदार है, बड़ी दमदार है। उससे पहले कसम, और कसम के मैंने बोल दिया ना कि उसी की उठाई जाती है जो खुद बरकत वाला हो, खुद अजीम हो, उसी को कसम में शामिल किया जाता है। इब्लीस कसम नहीं खाएगा अल्लाह, फिरौन और नमरूद कसम नहीं खाएगा अल्लाह। हालांकि अल्लाह कोई कसम नहीं खाता, अल्लाह कसम याद फरमाता है। कसम हम खाते हो तो कसम को याद फरमा दे, यानी अल्लाह जिसको कसम में शामिल कर दे वो खुद बड़ा हो जाए। तो अब हमने ये देखा कि कसम उठाई गई, किसकी? जमाने की। यहां आके मेरा माथा ठनका, जमाने कौन कसम? जमाने में क्या खास बात है? जमाने में ऐसी कौन सी खुसूसियत थी जिसको अल्लाह ने कसम में शामिल किया? तवज्जो है ना? तवज्जो है? जमाने में ऐसी कौन सी क्वालिटी, जमाने में क्या रखा है? हमें जमाना तो जमाने से चला आ रहा है, जमाना तो उस जमाने चला रहा है जब जमाना ही नहीं था। वो भी जो एक जमाना था कि जब जमाना ही नहीं था, बोले एक जमाने की बात थी जब जमाना ही नहीं था, तब भी तो एक जमाना है ना कि जमाना ही नहीं था। तो जमाना तो चला आ रहा है, आदम का जमाना, नूह का जमाना, शीश का जमाना, लूत का जमाना से लेकर कुरान में कसम की तरह शामिल, कसम की तरह। तो जब तफसीर में झांका पता चला ये उस जमाने की बात चल रही है कि आए नबी, जिस जमाने में तुम मौजूद हो, जिस जमाने में तुम मौजूद, जुमला आने वाला देखते कितने लोग कैच करते हैं। नबी जिस जमाने में मौजूद हो वो जमाना बरकत वाला हो जाए, जिस जमाने में नबी मौजूद हो वो जमाना बाबरकत, मुकर्रम, मोहतशम, मुकद्दस हो जाए। हमें तो नबी के सिर्फ घराने, नबी के जमाने का ये आलम है, तो कुर्बान जाओ नबी की जात पर कि नबी के घराने का आलम क्या होगा। नबी के घराने का जमाना, अच्छा जमाने की क्वालिटी क्या थी? जमाना सिर्फ नबी से लग गया, बस चला आ रहा था, बस नबी से मिल गया, मिल गया, सिर्फ मिल गया, कसम बन गया, कुरान का हिस्सा बन गया। और घराना तो नबी से शुरू हुआ, घराना नबी से शुरू हुआ। तो जब मिल जाए तो वो कुरान का हिस्सा बन जाए, और जो शुरू हो जाए वो कुरान का साथी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? कुरान का साथी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? मैं तुम में दो भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं, रसूल पाक फरमाते हैं, एक कुरान और एक मेरा खानदान।
दोनों को मजबूती से पकड़ना। तो कुरान का साथी किसको बनाया? घराने को। और कुरान में कौन शामिल? जमाना। जमाना कुरान में, जमाना कुरान में, घराना कुरान के साथ। घराना कुरान इतनी अजीम जात है रसूल पाक की कि घराना, हमें ये वो घराना है, ये वो घराना है। इस घराने से पंगा ना लेना, इस घराने को अपनी तरह समझना। अरे ये वो घराना है, अगर ये घराना ना होता तो तुम लोगों का घर आना ना होता। ये जो घर में आए हो ना, इस्लामी घर में, ये इसी घराने की देन है। पंगा ना लो, हमारे घराने ने ये कर दिया, हमारे घराने ने वो कर दिया। एक से एक लोग आते हैं, क्रेडिट लेते हैं, हमारे ज़माने की ये खिदमत है, हमारा घराने ने ये कर दिया। हमारा घराना होता तो ये फितना फैल जाता, हमारा घराना होता वो फितना फैल जाता। घराने का क्रेडिट हम चुपचाप सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हम कहा कर लो भैया, कर लो, ये भी कर लो, लेना जितना क्रेडिट ले लो, ले लो, ले लो, हो गया। अब हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता बहुत है। हम जब बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता बहुत है। एक ही बात बोलेंगे कि ये घराना ना होता, ये घराना ना होता तो मंदिर बजाना होता, घंटा बजाना होता। ये तुम अल्लाह अकबर मस्जिद में आकर सजदा कर रहे हो, इसी घराने की देन है। हम तो कभी नहीं बोले हम ना होती ये हो जाता, हम ना होते वो हो जाता। तुम काहे बोले? तुम काहे इतना शौक? यानी तुम खिदमत मुस्तफ़ा, खिदमत मखलूक खुदा, खिदमत उम्मत मुस्तफ़ा इसलिए करते हो ताकि नाम हो। नाम वाले नाम लेके चले जाते, हम लोग इसलिए करते हैं कि काम हो। काम चाहिए, नाम नहीं। नाम तो देने वाला अल्लाह। वो तो इज्जु मन तशा, वो तो दिल्लु मन तशा। जिक्र अहले बैत का आया तो बात सुनिए। वल असर, कसम जमाने की। तो ना हम नबी का जमाना छोड़ेंगे, ना नबी का घराना छोड़ेंगे। जमाना ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वो कुरान में है, कैसे छोड़े? और घराना तो छोड़ ही नहीं सकते, वो ऑर्डर है, हुक्म है। नबी के घराने से मोहब्बत फर्ज है, ये भी नहीं छोड़ सकते। ना जमाना छोड़ेंगे, ना घराना छोड़ेंगे। अब ये सब होने के बाद आगे खबर आ रही है, बेशक इंसान घाटे में है। ओहो, खबर है भाई। अभी तक तो कसम और जमाना और इधर बात फंसी हुई थी। बात आगे जब निकली तो पता चला अल्लाह ने अब ऑर्डर दिया, सुनो, कसम जमाने की, मजबूत बात, मजबूत कसम, कसम जमाने की। सुन लो, सुन लो, हवा में उड़ने वालों, अपने आप में खुश तही में जीने वालों, इंसान घाटे में है। अब तुम टेंशन में आ जाओ। अभी देखो ये उड़ रहा है, उड़ता हुआ क्या है बोलते इसको, कैमरा। ये कौन बनाया? इंसान बनाया। तरक्की किया ना, कितना तरक्की कर गया, कामयाब हो गया ना। और कुरान कह रहा है घाटे में। तो हम कुरान की सुने कि इंसान की सुने? कुरान कह रहा है ये सब कर लिए, ये बना के उड़ा दिए, घाटे में ये बना दिया। पहले हम बोलते थे, एक जमाना था हम बोलते थे खाली 20 लोग सुनते थे, अब बोलते हैं 2000 लोग सुनते हैं। तरक्की हुई तो कामयाबी हुई ना। कामयाबी के सफ में खड़े हुए कि नहीं हुए? हुए ना। कुरान से पूछा, कहता ना, घाटे में, अभी भी घाटे में। डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, अब घाटे में। चांद पर पहुंच गए, चांद पर, अब अभी भी घाटे में। हमें तो फायदे में कब है? एक तो हम इंसान, या अल्लाह अजीब मामला है, हमको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात भी बनाया, तमाम मखलूकात से ज्यादा हमको ताज पहनाया, अशरफुल मखलूकात का ताज हमको पहनाया, सबसे बुलंद हमको रखा, सबसे बाला हमको रखा, और रखने के बाद कह रहा है घाटे में हो। ये कौन सी बात कि सारी सहूलत हमारे लिए? ये तो वही बात हो गई कि 5,000 करोड़ रुपया मैं आपको दे दूं और बढ़ा दूं, 5 लाख करोड़ रुपया आपको दे दूं और कहूं कि इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वही बात हुई ना, सारी इज्जत दे के कह रहा है घाटे में। तो जब हम घाटे ही में थे मौला, तो पैदा क्यों किया? जब हम घाटे ही में थे तो हमारे पैदा होने का मकसद क्या? वो भी कसम के बाद कह रहा है घाटे में, कसम के बाद। बेशक इंसान घाटे में है, चांद पर पहुंच के घाटे में। चांद भी हंसता होगा, चांद भी हंसता होगा, ये देखो आ रहा है, हमारे पास आ रहा है। और इसलिए आ रहा है कि जब हम चांद पर पहुंच जाएंगे तो कामयाब मुल्कों में हमारा नाम जोड़ लिया जाएगा। जब हम चांद पर पहुंच झंडा गाड़ देंगे तो कामयाब कौम में हमारा नाम होगा। कामयाबी हासिल करने के लिए कहां जा रहे हैं? चांद पे। अरे कभी चांद से भी तो पूछ लो,
उससे पूछ लो साहब कामयाबी कहाँ है, तो चांद कहेगा मुझसे सुनना है तो सुनो, मुझ तक पहुंचना कामयाबी नहीं है, मेरे तक आकर झंडे गाड़ देना कामयाबी नहीं है, मुझे मेरी शुआओं को मुसख्खर कर लेना कामयाबी नहीं है, मुझ तक अपने रॉकेट को भेज देना कामयाबी नहीं है, मेरे पास आकर चंद्रयान फैला देना कामयाबी नहीं है। अगर कामयाब होना है तो वहां जाओ जिनके इशारे पे मैं 2 टुकड़े हो जाया करता था। कामयाब होना है तो उनकी बारगाह में जाओ कि जब वो छोटे थे, छोटे गोद में थे, जब वो झूले पे थे, तुम तो उनको नबी तब माने जब उन्होंने ऐलान किया, 40 साल के बाद ऐलान किया। अरे मैं तो उनका हुक्म तब भी मानता था कि जब वो झूले पे बैठकर, झूले पे लेटकर दाईं तरफ इशारा करते थे, मैं दाईं तरफ हो जाता था, बाईं तरफ इशारा करते थे, मैं बाईं तरफ हो जाता था। अरे मैं तो उनका खिलौना बना घूम रहा था। कामयाबी मेरे पास नहीं, मुस्तफा के कदमों में है, मुस्तफा की वफादारी में है, मुस्तफा की मोहब्बत में है, अहले बैत अतहार की गुलामी में। यहाँ कहाँ कामयाबी? हमारे पास कामयाबी लेने आ रहे, मैं तो खुद अपने आप को रिचार्ज करने के लिए वहां जाता हूँ। मैं तो रोशनी उनसे लेता हूँ, चांदनी उनसे लेता हूँ, नूर उनसे लेता हूँ, गुलामी उनकी करता हूँ, कदमों उनके बिछता हूँ। कैसा हुस्न होगा मुस्तफा जान रहमत का, कैसा हुस्न होगा कि चांद फिदा, कैसा हुस्न होगा हमारे प्यारे का कि चांद फिदा। एक हसीन और भी है, हजरत यूसुफ, बहुत हसीन, इतने हसीन थे, उनके बारे में था उनका हुस्न देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली, मगर उनको पता ही नहीं चला उंगली कब कट गई। इतने खूबसूरत जब देखा ना तो उंगली कट गई, होश नहीं था। यहां से मैं एक जुमला निकालता हूं, कुर्बान जाऊं मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर, उनकी खूबसूरती, मेरे माँ बाप कुर्बान। यूसुफ अलैहिस्सलाम आपको सलाम, आपकी खूबसूरती को सलाम कि आपको देखकर मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई, उंगलियां। मगर माजरत के साथ सरकार, मेरे नबी, हम सबके नबी, तुम्हारा भी नबी रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो जात है कि जिसके लिए उंगली नहीं खुद चांद कट गया हो। चांद कट गया जिसके हुस्न के आगे, वो ज्यादा हसीन है कि जिसकी उंगली कटी वो ज्यादा हसीन है। 2 टुकड़े होना तो हमने बहुत सुना था, पर ये नया तसव्वुर दे रहा हूं। चांद कट गया हुस्न मुस्तफा, हुस्न मुस्तफा की उंगली उठी, उंगली कट गया। सिर्फ उंगली का ये आलम था। हुक्म कर देते क्या होता, हुक्म करते तो क्या होता, ये मेरे नबी की शान। फिर आगे बोला घाटे में है तब क्या करें, आगे फिर आयत में तर्जुमा, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। अब इसको समझिए, तरतीब देखिए। अल्लाह फरमाता पहले कसम के बाद, इंसान घाटे में है, सारे के सारे इंसान घाटे में है, मगर वो लोग, अब जवाब आ गया, मगर वो लोग, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं, मगर वो लोग जो अमल सोहले वाले हैं, मगर वो लोग जो हक पर रहते हैं, मगर वो लोग जो साबिर हैं, ये फायदे में, ये फायदे में है। ये फायदे में क्यों है? क्योंकि ये कायदे में है, ये अल्लाह का बनाया हुआ कायदा है, जो कायदे में है वही फायदे में है। कायदा ये है कुछ भी बन जाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, आइंस्टाइन, न्यूटन, जो चाहे वो बन जाओ, जो चाहे वो बन जाओ, एपीजे अब्दुल कलाम भी बन जाओ, नास्तिक हो जाओ, मगर अगर ईमान वाले नहीं हो घाटे में हो, अमल वाले नहीं हो घाटे में हो, हक वाले नहीं हो घाटे में हो, सब्र वाले नहीं हो घाटे में हो। क्योंकि यही कुंजी है कामयाबी की। तो कामयाब वही होगा जो ईमान वाला है, कामयाब वही होगा जो ईमान के मुताबिक अमल वाला है, कामयाब वही होगा जो हक पर हो, हक की वसीयत करे, हक की तलकीन करे, हक की तबलीग करे, हक की वसीयत करे, हक को फैलाए और हर हाल में, हाल चाहे जैसा हो, दौर चाहे जैसा हो, हक पर रहे। आसान लगता है कुछ सुनना, ये अपने दौर को देख लीजिए। इंसान अपने अपने दौर में अपने हिसाब से आजमाया जाता है, पिछले वक्त नहीं आजमाया जाएगा। आप अपने दौर में देखिए, हक पर रहना आसान है, हक बोलना आसान है, हक बात कहना आसान है, माइक पर हक बोलने में हिम्मत है आप लोगों की, टीवी पे हक बोलने की ताकत है आप में, जसारत है, नहीं है ना? यही कहा है कामयाब लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी दौर में एक यजीद हो चाहे 1 करोड़ यजीद हो जाए, हक पर रहते हैं। गर्दन कट जाए हक पर रहेंगे, कुंबा देना हक पर रहेंगे। आसान है? कामयाबी बट नहीं रही है फ्री में। पहले तो ईमान वाले हो,
फिर ईमान के मुताबिक अमल, फिर ईमान अमल का फ्लेवर लेकर हक पर रहना है। हक की बुलंदी, हक की सरबुलंदी करने के लिए करबला करना पड़ता है। करबला, तुम तो एक मोहल्ला नहीं संभाल पा रहे हो, पूरी सैयद संभाल ले गए, पूरी उम्मत को बचा ले गए। हुसैन, तुम अपना घर नहीं बचा पा रहे, तुम अपनी कौम नहीं बचा पाते, अपना मुल्क नहीं बचा पा रहे। मुल्क तो छोड़ो, कम से कम अपना मोहल्ला तो महफूज कर लो। एक एक जन अपने अपने मोहल्ले की हिफाजत का जिम्मा ले ले, धीरे धीरे पूरा इलाका हमारा महफूज हो जाएगा। आसान नहीं हक पर रहना। आपको पता है, हम हक बोलेंगे जेल में डाल दिए जाएंगे। हम हक बोलेंगे आज के दौर में जेल में डाल दिए जाएंगे। नहीं बोलते, यही आपकी कामयाबी है, ये आपका ईमान है, ये आपकी ईमान गर्मी है, ये आपकी ईमान की हरारत है। ऐसे मोमिन होते हैं। नाम के मुसलमान हैं आप सब, हम सब भी नाम के। हम लोग या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाले नाम के हैं। आमनू मतलब ईमान ले आओ, किस पर? जिस पर लाना है। वअमिलुस सालिहात, अमल करो। कैसे? ईमान के मुताबिक। जिस पर ईमान लाया उसी हिसाब से अमल करना है। फिर आगे कहा है इतना ही काफी नहीं है, हक पर होना। क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू में ना, आमनू ईमान लाने वालों में 73 आ जाएंगे। जो है 73 हमारे टुकड़े होंगे ना, 73 ईमान वाले हैं इस मामले में कि अल्लाह पर ईमान, रसूलुल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, जिन्नातों पर ईमान, इंसानों पर ईमान, कब्र पर ईमान है ना सबका, क़यामत पर ईमान, जहन्नम पर ईमान, सबका जो ईमान वाले हो गए ना। फिर आगे और टेस्टिंग है, अमल वाला है कि नहीं। ईमान तो कर ली, ईमान ले आया, अमल है कि नहीं। अब ईमान अमल के साथ भी देखा जाएगा। तीसरा टेस्टिंग, हक पर है कि नहीं, हक की भी तलकीन करता है कि नहीं, हक पर टिका रहता है कि नहीं, हक के लिए अपनी गर्दन देने का जज्बा है कि नहीं। फिर आगे अगला आखिरी फाइनल टेस्टिंग, साबिर है कि नहीं, सब्र करता है कि नहीं। सब्र करो। हक पर रहना बहुत बड़ी मुबारकबाजी का ये पात्र है। हक पर जो लोग हैं, अगर कोई हक पर हो, अरे हक की तो वो बात है साहब, अगर कोई ईमान वाला है ना और अमल वाला, ईमान अमल के साथ सिर्फ जुमला देते कितने समझते हैं, सिर्फ हक पर हो जाए, सिर्फ हक पर हो जाए। हक पर यानी ईमान वाला है, अमल वाला है, ईमान वाला है, अमन वाला है, और इसी ईमान और अमल के साथ वो हक पर रह गया, हक पर रह गया तो वली बना दिया जाता, वली बना दिया था। जुमला आने वाला है, हक पर जो रहे वो वली हो जाए। हक पर जो रहे उसे वली कहते हैं, वली। और जो सरापा हक हो उसे अली कहते हैं, अली। ये मैं अपनी तो नहीं कह रहा हूँ, रसूल पाक फरमाते हैं अल हक मअल अली, अल अली मअल हक, यानी हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। चलो ये तो एक हदीस, इसमें काफी मेरे लिए काफी था, बहुत बड़ी बात कह दी कि अली हक के साथ, हक अली के साथ। हमारी तुम्हारी पोजीशन ये कि हमको हक पर होना पड़ता है, हक पर होना पड़ता है। अली खुदा हक है, अली सरापा हक है, अली मुकम्मल हक है। और एक जगह दुआ फरमाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दुआ फरमाई ऐ अल्लाह ये अली है, अली इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत कर। और अल्लाह सुन, ये अली है, ये जिधर जिधर हो हक को उधर उधर मोड़ देना। अल्लाह बड़ी तो कमाल हो। एक ये होता है कि उधर हक है तो हमें उधर जाना है, बात समझ में आई। उधर एक मौक़िफ़ है, ये दो मौक़िफ़ है, एक हक और एक ना हक, तो हमें इधर आना पड़ेगा तो हम हक वाले हुए, इधर गए तो बातिल ना हक वाले हुए। तो इधर हमको आना पड़ेगा, हमको आना पड़ेगा हक की तरफ। और अली को देखो, अली यहाँ खड़े हैं, हक को आना पड़ रहा है अली की तरफ। हाय 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 हाय, लग रहा है आप लोग सो रहे हैं, समझ में नहीं है। बाउंसर हो रहा है क्या? बाउंसर चले, मैं भी आप जिस तरह जैसा आप सुन रहे हैं मुझे लगता है कि मुझे बंद कर देना चाहिए, लेकिन मैं 10-15 मिनट और लूंगा तो मैं भी निकाल लूंगा। मैं खुद बहुत थका हूँ, 2 रात से जगा हूँ, और आप लोग तो बगैर जगह थके लग रहे हैं। हम तो जग जग के यहाँ सफर कर गए, तो इतना जज्बा कि अभी ये पूरी रात बोल सकते हैं। आप एक ही रात में थक गए। अल्लाह आपकी थकान दूर फरमाए, अपना फैजान करम फजल अता फरमाए कि आपके ईमान में भी हरारत हो, अमल में पुख्तगी हो, हक पर रहो, सब्र ही करो। अच्छा हक वाला हो गया मामला, और हक के बाद सब्र रखा है। आप तरतीब देखा आपने, एक चीज तरतीब देखी, तरतीब कामयाब होना है, तरतीब पहले ईमान लाओ, इससे पहले नो एंट्री, फिर अमल करो। हाँ ईमान अमल लेके आओ, फिर हक पर रहो, हक पर रहने के बाद सब्र करो, हाँ तब साबिर कहलाओगे। हर साबिर के साथ अल्लाह नहीं है,
देखते कितने लोग समझते हैं हर साबिर के साथ अल्लाह नहीं है, वही साबिर के साथ अल्लाह है जो हक पर हो। पहले हक है, हर साबिर के साथ अल्लाह नहीं होता। पहली बात वो सब्र ही नहीं कहलाएगा अगर वो हक पर नहीं है, लेकिन अगर हक पर है और सब्र कर रहा है तब तो अल्लाह उसके साथ है। और हक पर नहीं है और सब्र कर रहा है, इसकी मिसाल मैं कैसे दूं? इसकी मिसाल यूं समझिए, अपने ऊपर लेता हूं, आप लोग बुरा मत मानिएगा। आपने हजरत हमको क्या क्या बोल दिया। मैं चोर हूं, आपको नहीं बोलूंगा, मैं चोर हूं। अब मुझे चोरी करनी है, आपको घर मैंने चुन लिया, इनके घर जाके चोरी करनी, माल बढ़िया ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? सबर मार के बैठे रहेंगे कि पहले अंधेरा हो जाए, और सबर थोड़ा लोग कम हो जाए, और सबर थोड़ा कुत्ता भी भौंकना बंद कर दे, एकदम सन्नाटा। तो हम भी तो एक किसी अपने गलत मकसद के लिए सबर कर रहे हैं कि नहीं? तो हम हक पर है, लेकिन सबर तो कर रहे हैं। सबर तो क्या, सुबह से लेकर इंतजार कर रहा हूँ, सूरज डूबे, इशा हो जाए, खाना हो जाए, रवाना हो जाए लोग, कुत्ता भी भौंक भौंक के थक के सो जाए, तब निकले हम मास्क वास्क पहन के, कि फिर भी कोई देख ले तो पहचान ना पाए। तो इतनी देर हम सबर किए कि नहीं किए? तो हमारे साथ अल्लाह होना चाहिए नहीं? क्यों? क्योंकि हक पर नहीं है। तरतीब देखिए अल्लाह की, पहले ईमान, फिर अमल, फिर हक, अब सब्र। ये इसलिए ताकि तुम किसी खैरे के सब्र को देखकर उसको साबिर ना समझ लेना। सब्र करने वाला अगर हक पर है और हक पर रहने के बाद सब्र कर रहा है, तो अगर वो कलिया का है तो उसे मखदूम आजम बना दिया जाता है, और करबला का है तो शहीद आजम बना दिया जाता है। बहुत ताकत है। ये 4 चीज लेकर चलना पड़ेगा। अब आखिरी में जाते आते खाली आपको समझा दूं, इतनी देर से बोल रहा हूँ ईमान अमल, ईमान अमल, ईमान अमल। तो व्हाट इज ईमान, ये तो बताओ हजरत। कामयाब तो हर कोई होना चाहते हैं, पर आपने कह तो दिया कामयाबी ईमान में है और अमल में है, तो जरा खोल के बताइए क्या मतलब है, क्या करें हम लोग? क्योंकि कामयाब तो अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो कामयाब नहीं होना चाहते? हाथ खड़ा कर सकते हैं, कोई नहीं है। और कौन कौन होना चाहता है? सब। तो फिर आपके दाम ये भी होगा ना कि साहब कैसे? ईमान तो हम लाए हैं, हम कहाँ कहते हैं 2 खुदा है, क्या खुदा है? फिर कहने कामयाब हो रहे? हमने कब कहा कि रसूल पाक आखिरी नबी नहीं है, हमारा ईमान है, फिर कामयाब क्यों नहीं हो रहे? हमने कब कहा कि नबी आखिरी नबी नहीं है? हमने कब कहा कि वो अव्वल आखिर नहीं है? हमने कब कहा कि उनको इल्म गैब नहीं है? हमने कब इख्तिलाफ के एतराज से गुस्ताखी किसी की? हमने नबी से लेकर वली तक, वली से लेकर आज तक, सरकार मिल्लत तक, गाजी पीर तक किसी गुसाई की हमने? किसी पर लांछन लगाया? किसी की शान घटाई? तो ईमान सब पर है कि नहीं? जिब्रील पे ईमान, मीकाइल पे ईमान, जन्नत पे ईमान, हश्र पे ईमान, कब्र पे ईमान। तो फिर मसला क्या है? फिर कामयाब क्यों नहीं है? क्यों? आगे वाला चैप्टर खाली है। वो आमिलुस सालिहात, नेक अमल नहीं हमारे पास। अब नेक अमल किसे कहते हैं और ईमान किसे कहते हैं, यही बता के बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरे भी सर में दर्द होने लगा। जैसे आप लोग सुन रहे, उसमें दर्द में इजाफा भी हो गया। हाँ, चले ही जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग भी अपने अंदर बेदारी पैदा कीजिए, क्योंकि नबी की बात, मेरी बात थोड़ी कि बैठा के चंदा मांग रहा हूँ। बात मैं नबी कर रहा हूँ, अहले बैत कर रहा हूँ, पंजतन पाक कर रहा हूँ। बात तो मैं करने बैठ जाऊँ अहले बैत की, तो इतनी हदीसें ऐसी रवायतें पेश कर दूंगा, कुर्ता फाड़ दें आप लोग। इश्क में, मोहब्बत, पागलपन में नहीं, बात ही ऐसी है। लेकिन आप जिस तरह सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरा वो सब चैप्टर खोलना एनर्जी वेस्ट करना होगा मेरा, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम आमतौर पे मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जितने भी होते हैं बड़े जिंदा दिल होते हैं। कुछ लोग चले आते हैं, जानने को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन जो बैठे रहते हैं उनको तो बोला जाता है कि तुम बैठे ना रहो, खड़े रहो। किस मामले में? खड़े हो नहीं सुनना है, मतलब खड़े से मुराद पुरजोश में रहो, पुरजोश हो। क्या है ईमान? ईमान बोलते हैं, जिन्हें समझा के चले, लफाजी से बेहतर है बात करके निकल जाए। ईमान बोलते हैं किसको मालूम? किसी को मानना ईमान है। को, लफ्ज को याद रख लो, को हिंदी वाला को, इसको उसको वो होता है को वाला, को ईमान कहते हैं। अब कहे समझाएं इसको, जैसे अल्लाह को मानना ईमान है कि नहीं? रसूलुल्लाह को मानना ईमान है, कुरान को मानना ईमान है,
हदीस को मानना ईमान है, जन्नत को मानना ईमान है, जहन्नम को मानना ईमान है, कब्र को मानना ईमान है, हजर को मानना ईमान, जिन्नात को मानना, इंसान को मानना, मलाइका को मानना, पहले आसमान से लेकर 7वां आसमान तक मानना, 8 जन्नती दरवाजे, जितने भी चीजें हैं जो गैब की बातें हैं उनको मानना, सहाबा को मानना ईमान है, अहले बैत को मानना ईमान है, विलायत को मानना ईमान है। यही तो है ईमान, और क्या है? वो नहीं चिल्लाया। हालांकि ईमान जो है ये बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है, हम आसानी से आप लोगों की समझ के मुताबिक समझा रहे हैं। इतना ही समझ जाओ बहुत हो जाएगा कि किसी को मानना ईमान है तो को से काम चल जाएगा। अल्लाह को मानो ईमान है, बिल्कुल मानेंगे। जिब्रील को मानो ईमान है, मानते हैं। रसूलुल्लाह को मानो, 1,24,000 के मुबेश को मानना ईमान है, 1,24,000 का मुबेश को मानते हैं। सहाबा की जमात को मानते हैं, औलिया अल्लाह की जमात को मानते हैं। तो ईमान तो हमारा पक्का है। मसला क्या है? मसला ये है कि हम को लेकर बढ़ गए, की छोड़ दी। हमारे पास की नहीं है। अब की बोलते हैं अमल को, समझे? को बोलते हैं ईमान को, की बोलते हैं अमल को। जैसे अल्लाह को मानना ईमान है, अल्लाह की मानना, अल्लाह की मानना अमल, रसूलुल्लाह को मानना, रसूलुल्लाह की मानना। तो जब तक की नहीं होगा को काम नहीं करेगा। हाँ, ये किसी को और की में सारा झगड़ा की में है। रसूलुल्लाह को तो कुल मानते हैं, की में लोचा है। मौला अली को सब मानते हैं, की में लोचा है। सिद्दीक अकबर को सब मानते हैं, की में लोचा है। फारूक आजम को सब मानते हैं, की में लोचा है, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। को तो पता है, की नहीं मालूम। रसूलुल्लाह को मानते, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। अली को मानते, अली की नहीं मानते। गौसे आजम को मानते, गौसे आजम की नहीं मानते। गरीब नवाज को मानते हैं, गरीब नवाज की नहीं मानते। तो ये अधूरा है ना। बेवा तुम्हारा, विधवा ईमान, यतीम ईमान, को हमें को तो वो भी मानते हैं। अच्छा बताओ, तुम अल्लाह को मानते हुए नहीं? और 24 वो भी मानता है, और खटमल वो भी मानता है, और भी इस तरह का जानवर लोग और भी 72, 73 जितने भी हैं, ये सब अल्लाह को मानते हैं कि नहीं? रसूलुल्लाह को मानते हैं कि नहीं? क़यामत को मानते हैं कि नहीं? जन्नत को मानते हैं कि नहीं? जिब्रील को मानते हैं कि नहीं? कब्र में अज़ाब कब्र को मानते हैं कि नहीं? शिफात को मानते हैं कि नहीं? तो झगड़ा किस बात का होगा? झगड़ा की में है। अल्लाह को तो मान गए, अल्लाह की नहीं माने, और की सबसे ज्यादा अहम है। अच्छा, एक हुस्न इत्तेफाक है, अंग्रेजी में चाबी को क्या बोलते हैं? की। यही की है, यही चाबी है। ईमान के दरवाजे को खोलना है, फिर जन्नत में जाना है, तो यही की है। इसी की को मानो। को से तो खाली आपका ये हुआ, एनआरसी हुआ है अच्छा वाला, कि आप कई खुदा वाले नहीं हो, एक खुदा वाले हो। को से तो बच गए, और की में फंस गए। खुदा को तो मान लिया, खुदा की में झगड़ गए। रसूलुल्लाह को मान गए, की में झगड़ गए। सिद्दीक फारूक उस्मान को मान गए, की में झगड़ गए। अली को मान गए, की में झगड़ गए। हसनैन करीमैन को मान गए, की में झगड़ गए, इसलिए उखड़ गए। जो अकड़ गए वो उखड़ गए और रगड़ गए। मौत के बाद क्या हाल है? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि को के साथ की भी, वरना को में सब कॉमन है। ये 73 के 73 को में एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे, पर की में अपने अपने। अच्छा, को अच्छा एक बात और समझाने के लिए की अहमियत सुनिए मौलाना साहब। की अहमियत, आप अपनी बीवी, जो लोग शादीशुदा है उनसे मुखातब हूं, और जो शादीशुदा नहीं है वो अपने वालिदैन को सामने रख लें। आप अपनी बीवी को बहुत मानते हो, अच्छी बात, मानना चाहिए। अपनी बीवी को मानो, खूब मानो, और बीवी की ना मानो, घर चलेगा? हमें खानावा नहीं मिलेगा यार, घर छोड़ो, कपड़ा नहीं धुला जाएगा। बीवी को खूब मानो, बीवी के क्यों ना मानो। या फिर आप बाप बनने सोचिए, कोई आपका बेटा आपको बहुत माने और आप ये एक भी ना माने, जायदाद दोगे? आप अपने बाप को खूब माने, बाप की एक ना माने, कुछ मिलेगा? ना उधर से मिलेगा रब से, ना इन सब से, किसी से नहीं मिलेगा। तो यानी सारा खेल की में है। तो हमको अपना की सुधारना, यानी अमल सुधारना है। तो जिस को मानते हो, बस यहां से बात खत्म, जिस को मानते हो उस की मानना पड़ेगा।
फिर तो कामयाब है। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, किसी खुदा को मान लेने से काम नहीं चलता, खुदा की मानना पड़ेगा। रसूल को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूल की मानना पड़ेगा। सिद्दीक अकबर को मानने से काम नहीं चलेगा, सिद्दीक अकबर की मानना पड़ेगा। फारूक आजम की मानना पड़ेगा, उस्मान गनी की मानना पड़ेगा। मौला अली को मानने से काम नहीं चलेगा। मौला अली का नारा लगाने वालों, मौला अली के दम भरने वालों, सिर्फ मौला अली को मानने से काम नहीं चलेगा, मौला अली की मानना पड़ेगा। हसनैन करीमैन को मानने से काम नहीं चलेगा, हसनैन करीमैन की मानना पड़ेगा। गौसे आजम मानने से काम नहीं चलेगा, गौसे आजम की मानना पड़ेगा। गरीब नवाज को मानने से काम नहीं चलेगा, गरीब नवाज की मानना पड़ेगा। महबूब इलाही को मानने से काम नहीं चलेगा, सुन लीजिए, महबूब इलाही की मानना पड़ेगा। मखदूम अशरफ को मानने से काम नहीं चलेगा, मखदूम अशरफ की मानना पड़ेगा। अपने अपने मुर्शिद को सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा, अपने अपने मुर्शिद की मानना पड़ेगा। और कान खोल के इस जमाने के लोग सुन ले कि आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेली रहमतुल्लाह अलैह को मानने से काम नहीं चलेगा, आला हजरत की मानना पड़ेगा। हाँ, सारा मामला और की ही पे तो झगड़ा, की ही पे तो की टफ है ना, मानना आसान है। आला को मान लिया, और आला हजरत की तो उसको तो बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? पगड़ी उठा के सैयद के पैरों पे बिछाना, ये आला हजरत का काम है। अपने नखवत इल्मी को एक साइड में रखकर सैयदों के आगे अपने इल्म के जौहर बिखेर देना कदमों में, यह आला हजरत का तरीका है। सैयदों के सामने बड़े बड़े नहीं, बच्चे बच्चे सैयद के सामने दो जानू बैठकर नजर झुकाकर गुफ्तगू करना, यह आला हजरत का तरीका है, यह आला हजरत की है। को से काम नहीं चलेगा, की बात समझ में आई? तमहीदन बता गया, वरना आला हजरत की शान तो बड़ी अजीम है, वराउल वरा है, मां सेवा है। मगर अगर उनकी की पर आएगी बात, आप सरकार आला, आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूं कि मेरी मानी जाए, और मेरी ये है कि जो मैंने अकीदे की बहस कर ली, उस अकीदे को माना जाए। मैंने जिनको रद्द कर दिया, उस रद्द को माना जाए। जिसको कबूल कर लिया, उस कबूलियत को माना जाए। जिनको आका कह दिया, उन्हें आका माना जाए। जिनके गुलाम हो गए, उनके हम गुलाम माने जाए। तो ये होता है की मानना। तो जब तक की वाला फ्लेवर को के साथ नहीं लगेगा, आप कभी जिंदगी में हक पर हो ही नहीं सकते। इसीलिए हक वाला चैप्टर तीसरा है, पहला चैप्टर को और की है। यहीं बजे हो तुम लोग, यहीं फंसे हो तुम लोग। अब समझ में आया तुम लोग हक पर क्यों नहीं रहते? क्योंकि दूसरा 2 चैप्टर खाली है। पहले को मजबूत करो और की को उसके साथ मर्ज कर दो, फिर देखना अपने आप से अंदर से आवाज आएगी कि मर जाएंगे हम। ईमान की कसम खा के कहते हैं, अमल की कसम खा कहते हैं, मर जाएंगे मगर हक का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अपने आप के अंदर जज्बा आएगा हक वाला, ये हक वाला जज्बा खुद ब खुद पैदा होगा। फिर इंशाअल्लाह सब्र करेंगे। चौथे पे सब्र रखा है। अच्छा, चौथे पे सब्र इसलिए रखा है, ये ना समझना कि सब्र करना पड़ेगा। देखिए, ईमान लाए, उसी के हिसाब से अमल किए, फिर हक पर रहे। तो ईमान और अमल और हक पर रहना, ये अमल है। ईमान पे आना ये भी अमल है, अमल करना तो अमल है ही है, हक पर रहना भी अमल है। अब इन तीनों पर रहने पे हमें रिवॉर्ड चाहिए ना, रिवॉर्ड, अज्र। ये 3 पे रहते हैं तो मौला कामयाबी दे, इन 3 पर हैं तो अज्र मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, तोहफा मिलना चाहिए, नजराना चाहिए। वतवासौ बिस्सब्र, थोड़ा सब्र कर। इसलिए सब्र करने का आखिरी में कहा गया है। और सब्र जब करोगे तो मैं साथ हो जाऊंगा, और जब मैं साथ हो जाऊंगा तो दुनिया तेरे साथ हो जाएगी। इस यकीन के साथ कि जो कुछ मैं कहा हूं, जो कुछ अल्लाह ने कहलवाया है, वो आप लोगों के भेजे में अल्लाह भेज दे। वरना मेरा यहाँ भेजना बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा कि मुझे क्यों भेजा गया। और सुन लीजिए, मेरा मिजाज ये भी कि जब तक मैं मेरे भेजे में जो कुछ भेजा गया, जब तक आपके भेजे में भेज ना दूं, मुझे कोई भेज नहीं सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपना मफहूम बता सका, आपको पहुंचा सका कि ईमान से कभी सौदा ना करना। अगर कामयाब होना है, को मानो, फिर ईमान की मानो, वो अमल हो जाएगा। फिर अपने आप हक पर हो जाओगे। हक कोई कोर्स नहीं है कैसे रहा जाता है। ये 2 चीज अगर आपकी भरपूर है ना, ऑटोमेटिक हक पे हो जाओगे। और फिर जब हक पर हो जाओगे तो ऑटोमेटिक सब्र का सिला मिलेगा। और जैसे ही ये 4 ज़ेवर पहन के तुम बारगाह में जाओगे अल्लाह के सामने, तो इधर हाथ उठेगा उधर कबूलियत होगी, इधर हाथ उठेगा उधर मर्तबा बढ़ेगा। अगर इधर जैसे ही तुम्हारी रूह निकली, तुरंत सुकून की नींद, ऐसा सुलाया जाएगा आपको, ऐसा सुलाया जाएगा, ऐसी जिंदगी में कभी नींद नहीं आई होगी। लेकिन ये 4 ज़ेवर,
ये 4 जेवर, ईमान, अमल, हक, सब्र, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। साहब पानी पिला दें, बड़ा मेहरबानी, एक गिलास पानी मांग रहे हैं समदानी।